हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के आगे का सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के सेकंड पार्ट की, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होता है ये जानने के लिए फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे पढ़ने के लिए चलिए तैयार हो जाओ। तो न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में हमें क्या बताया गया है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप के सेल्स से बनता है। क्या बोल रही हूँ मैं, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम दो सेल्स से बनता है। कौन से दो सेल्स से बनता है? एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के बारे में हम अपने सेशन नंबर 4 में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। हमने मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में पढ़ा जिसमें डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन होता है। अब आज हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। न्यूरोग्लियल सेल्स मतलब हेल्पर सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स मतलब क्या होते हैं? हेल्पर सेल्स, जो न्यूरॉन्स की मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? न्यूरॉन्स की। समझो, इमेजिन करो आपके पेरेंट्स ने आपको एक मोबाइल फोन दे दिया, लेकिन उसमें अगर इंटरनेट पैकेज का रिचार्ज नहीं करवाया तो वो मोबाइल फोन किसी फायदे का नहीं है। अगर आपके पास बाइक है पर बाइक में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? अगर आपके पास मतलब समझो आपको थिएटर जाना है लेकिन आपके पास टिकट नहीं है, समझ में आ रही है आपको बात? आपके पास ताला है लेकिन ताले की चाबी नहीं है, तो बिना न्यूरोग्लियल सेल्स के आपका न्यूरॉन काम नहीं कर सकता। न्यूरोग्लियल सेल्स बहुत ही ज्यादा इसेंशियल कंपोनेंट है अगर न्यूरॉन्स को स्मूथ फंक्शनिंग करनी है तो देखो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। द न्यूरोग्लियल सेल्स आर फार ग्रेटर इन नंबर देन द न्यूरॉन्स। अगर आप न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स का रेशियो निकालो तो न्यूरोग्लियल सेल्स ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। देखो, ग्लियल सेल्स मतलब क्या होते हैं? पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ग्लियल सेल्स मतलब क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम का एक पार्ट। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो है ये न्यूरॉन्स का एक पार्ट है, मतलब न्यूरॉन्स की हेल्प करने के लिए ये सेल्स बनाए गए हैं। So these are more in number and most of the supporting cells of the nervous system are derived from the same embryonic tissue layer ectoderm that produces neurons। मतलब याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है जाइगोट के अंदर जब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर 3 लेयर्स बनती हैं। जाइगोट में 3 अलग अलग कौन सी लेयर्स बनती हैं? एंडोडर्म, मीसोडर्म एंड एक्टोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म लेयर जो है, इसी एक्टोडर्म के लेयर से आपके न्यूरॉन्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है, और इसी एक्टोडर्म के लेयर से आपके न्यूरोग्लियल सेल्स भी बनते हैं। तो ये जो एक्टोडर्म है, इसी एक्टोडर्म से न्यूरॉन्स बने हैं और इसी एक्टोडर्म से आपके न्यूरोग्लियल सेल्स बने हैं। द टर्म न्यूरोग्लिया रिफर्स, देखो यहाँ पर इस वर्ड का मतलब बताया गया है। न्यूरोग्लिया वर्ड का मतलब क्या है? The term neuroglia refers to the supporting cells of the central nervous system and peripheral nervous system। यानी कि न्यूरोग्लियल सेल्स की मदद से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्मूथ फंक्शनिंग दिखाता है। 6 डिफरेंट टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स हमको दिए गए हैं। पहला है एपेंडाइमल सेल्स, दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा है सैटेलाइट सेल्स, नेक्स्ट एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड श्वाल्ब सेल्स। ये 6 के 6 सेल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक सेल का क्या फंक्शन है और ये नर्वस सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं। इसके ऊपर आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है या एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के एक एक टाइप। सबसे पहले याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 4 न्यूरोग्लियल सेल्स बताए गए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 4 न्यूरोग्लियल सेल्स बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हेल्पर सेल्स कौन से हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। देखो, ओलिगो वर्ड का मतलब क्या होता है? ओलिगो मीन्स मेनी, मोर देन 10, 10 to 20। ओलिगो मतलब क्या होता है? 10 to 20 सेल्स या 10 to 20 इन नंबर। और डेंड्रोसाइट्स यानी कि डेंड्रॉन जैसे स्ट्रक्चर, ये डेंड्राइट्स जैसे स्ट्रक्चर हमको दिखाई देंगे। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे सेल स्ट्रक्चर जिनके पास मल्टीपल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। देखो, ये आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर है। ये आपका नॉर्मल न्यूरॉन का एक्सॉन है। ये क्या है? हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है। और एक्सॉन से क्या अटैच्ड है? ओलिगोडेंड्रोसाइट अटैच है। इसका फंक्शन क्या है? These cells have a few branches and mainly form the myelin sheath around the central axons। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन्स हैं, सेंट्रल एक्सॉन मतलब क्या होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एक्सॉन्स हैं, उन एक्सॉन्स के बाहर जो माइलिन शीट बनानी है, वो माइलिन शीट कौन से सेल्स से बनती है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की मदद से। आपने 11th में क्या पढ़ा था? माइलिन शीट बनाने के लिए श्वान सेल्स चाहिए। करेक्ट है, आपने गलत नहीं पढ़ा है, लेकिन
श्वान सेल्स के साथ साथ श्वान सेल्स अकेला माइलिन शीट नहीं बना सकता, क्योंकि बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है और सारे न्यूरॉन्स के बाहर माइलिन शीट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होनी चाहिए। तो जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उन न्यूरॉन्स के बाहर माइलिन शीट बनाने का काम किसका होता है? डेंड्रोसाइट्स का, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। So these cells have few branches and they mainly form myelin sheath around the central axon. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होंगे, उन न्यूरॉन्स के बाहर माइलिन शीट बनाने का काम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। दे फॉर्म द व्हाइट मैटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, साइटोन वाला पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में और एक्सॉन वाला पार्ट मेड्यूला रीजन में। तो जहां पर भी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे व्हाइट मैटर। जहां पर भी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे उस पार्ट को हम बोलेंगे व्हाइट मैटर, क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट से क्या बन रहे हैं? माइलिन शीट बन रही है। माइलिन शीट फैटी टिश्यू से बनती है। देखो इधर पे क्या बोला गया है, माइलिन इज एन इंसुलेटिंग शीट। इंसुलेटिंग मतलब फैटी लेयर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंसेस। तो हमारे एक्सॉन के बाहर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, देखो ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो एक्सॉन वाला रीजन है, इस एक्सॉन के बाहर जो माइलिन शीट बनानी है, ये माइलिन शीट किसके मदद से बन रही है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के। लेकिन कौन से नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में। और माइलिन शीट कौन से पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल से बनी है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी टिश्यूज। इट अलाउज क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। क्विक ट्रांसमिशन कैसे देखने को मिलता है? आपका समझो ये एक न्यूरॉन है, ओके, और ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है। यहाँ पर एक माइलिन शीट है और यहाँ पर एक माइलिन शीट है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि अगर आपको जंप करके जाना होता है तो आपको कम टाइम लगता है। तो ये माइलिन शीट के वजह से हमारे जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे जो ये चार्जेस होते हैं, ये एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर के पास जंप करते हैं। मतलब इधर देखो, ये देखो, यहाँ पर देखो, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको इसके बाद मिलेगी कि ट्रांसमिशन कैसे होता है इम्पल्स का। तो ये पार्ट आपको तब समझ में आएगा कि क्विक ट्रांसमिशन कैसे होता है माइलिन शीट की मदद से। यहाँ पर जो चार्जेस प्रेजेंट है, ये चार्जेस एक नोड ऑफ रेनवायर से दूसरे नोड ऑफ रेनवायर के ऊपर जंप करके जाते हैं और जंप करने के लिए कम टाइम लगता है। समझो आप यहाँ पर खड़े हो और आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर पहुंचना है। अगर आप धीरे धीरे चल के जाओगे तो आपको समझो 5 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ से यहाँ एक बार जंप किया और यहाँ से यहाँ एक बार जंप किया तो आप 3 सेकेंड्स में पहुंच गए। तो क्विक ट्रांसमिशन कहाँ पर हुआ? जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट है, क्योंकि बीच में यहाँ माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट के ऊपर से जब आप जंप करते हो तो आपका मैसेज फास्ट ट्रांसफर होता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस माइलिन शीट के ऊपर से क्विक जंप करते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स जो है वो क्विकली ट्रांसमिट होता है। ये समझ में आया आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए 4 न्यूरोग्लियल सेल्स है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए 2 न्यूरोग्लियल सेल्स है। टोटल 6 न्यूरोग्लियल सेल्स हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला न्यूरोग्लियल सेल्स हो गया ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स आता है माइक्रोग्लिया। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। इट इज द सेकंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। इट इज अ स्मॉल साइज्ड सेल्स विथ फ्यू ब्रांचेस। देखो यहाँ पर ये आपका मैच्योर माइक्रोग्लिया है जो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको कुछ ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं डेंड्राइट्स के जैसी। इनका काम क्या है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड दे एक्ट एज मैक्रोफाजेस। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ से डिराइव होते हैं? मोनोसाइट्स से। मोनोसाइट्स मतलब क्या? आपके बॉडी के WBCs। तो ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स है, ये स्पेशली ब्रेन के कचरे को क्लियर करने के लिए, या ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पर जाकर उस इन्फेक्शन को क्लियर करने के लिए, वहां के बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो स्पेशल सेल्स बनाए गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो स्पेशल मोनोसाइट्स बनाए गए हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं उनको हम? माइक्रोग्लियल सेल्स। देखो ये स्टार्टिंग माइक्रोग्लियल सेल्स है। प्रोजेनाइटर मतलब प्राइमरी, मतलब इमैच्योर। प्रोजेनाइटर का मतलब क्या होता है? इमेच्योर सेल्स। तो ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ये इमेच्योर सेल्स क्या मतलब, ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स है ये मैच्योर होके ऐसा बनता है। तो ये जो मैच्योर माइक्रोग्लियल सेल्स है, इनका काम है मैक्रोफाज के जैसा काम करना। मैक्रोफाज मतलब देखो ऐसा कोई सेल मैंने आपको बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, ये मैक्रोफाज क्या करता है? जितने भी बैक्टीरिया रहते हैं उनको निगल लेता है, उनको एनगल्फ कर लेता है।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्रोफाजेस को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लियल सेल्स और ब्रेन मैक्रोफाजेस. दे गो टू द साइट ऑफ इंजरी, डेड न्यूरॉन्स एंड सेल डेब्रिस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी अगर डेड न्यूरॉन्स हैं या कहीं पर इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उस इन्फेक्टिव सेल्स को या डेड न्यूरॉन्स को जमा करने के लिए, कचरा क्लियर करने के लिए ब्रेन कौन से सेल्स को रिलीज करता है, माइक्रोग्लियल सेल्स को. दे मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और अगर गलती से आपके ब्रेन तक, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास अगर कोई इन्फेक्शन पहुंचता है, अगर कोई एंटीजन वहां पर पहुंच जाएगा, तो एंटीजन पहुंचता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स दिखाना स्टार्ट करती है. तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन होगा, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, माइक्रोग्लियल सेल्स का. तो माइक्रोग्लियल सेल्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये मैक्रोफाज के जैसा काम करते हैं, मतलब ये इन्फेक्टेड सेल्स को निगल लेते हैं, ये कचरे को साफ कर देते हैं. और दूसरा काम क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करते हैं. दे मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि ब्रेन में अगर कोई भी इन्फेक्शन फैल रहा है तो वो इन्फेक्शन वहीं रुक जाए. तो ये हो गया आपका सेकंड माइक्रोग्लियल, मतलब सेकंड न्यूरोग्लियल सेल. पहला न्यूरोग्लियल सेल हमने पढ़ा, पहला कौन सा पढ़ा हमने, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, माइक्रोग्लियल सेल्स. अब तीसरा देखते हैं, तीसरा हमको कौन सा बताया गया है, एस्ट्रोसाइट्स के बारे में बताया गया है. देखो ये एस्ट्रोसाइट सेल्स ऐसे दिखते हैं, स्टार शेप के सेल्स होते हैं. दीज आर दी स्टार शेप सेल्स एंड मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स. इस वर्ड को अंडरलाइन करो. दे आर दी मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मतलब ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. दिस इज द थर्ड सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अभी तक जितने भी सेल्स हमने पढ़े, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गया, माइक्रोग्लिया हो गया, एस्ट्रोसाइट्स हो गया, और इसके बाद आप और एक सेल पढ़ोगे, एपेंडाइमल सेल्स. इन चारों में से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है, एस्ट्रोसाइट्स. तो दे आर दी मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा. So they are the most abundant glial cells, यानी helper cells of central nervous system. They have varied roles in the brain. इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं. पहला फंक्शन क्या बताया गया इसका, secretion and absorption of neural transmitter. ओके, तो पहला फंक्शन क्या बताया गया इसका, ब्रेन को जो न्यूरल ट्रांसमीटर यानी हॉर्मोन्स की या केमिकल सिग्नल्स की जो जरूरत पड़ती है, तो ये एस्ट्रोसाइट्स केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. फिर सेकंड फंक्शन क्या बताया, इधर पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ANCA आएगा. इधर पे क्या बताया गया, सेकंड फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एंट्रेंस में आता है क्वेश्चन. ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत कुछ प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, आरबीसी होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सीरम और एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में. लेकिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिर्फ थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत है. तो ये एस्ट्रोसाइट्स फिल्टर का काम करेंगे. देखो ये बीच में प्रेजेंट है. ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड में से जो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स उठाकर ये अपने न्यूरॉन्स को देते हैं. कौन से न्यूरॉन्स को देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को. तो ये बीच में बैरियर का काम कर रहे हैं. बैरियर यानी कि रुकावट बन रहे हैं. किसके लिए रुकावट बन रहे हैं, ब्लड के लिए. सारा का सारा ब्लड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आएगा. ब्लड में से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं सिर्फ वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाता है. और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एस्ट्रोसाइट्स की. सो दे मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ब्लड में बहुत सारी अनवांटेड चीजें होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे. अनवांटेड चीज नहीं चाहिए तो एस्ट्रोसाइट्स रोल प्ले करते हैं. They also regulate the transmission of electrical impulses with the brain. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, इसके बारे में जब हम नेक्स्ट सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा. आपको दो फंक्शन समझ में आया. फर्स्ट फंक्शन क्या है एस्ट्रोसाइट्स का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. और दूसरा फंक्शन क्या है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ब्रेन बैरियर. मतलब ब्लड से सिर्फ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स पास करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. और इनका इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि चार्जेस आगे ट्रांसफर करने में भी एस्ट्रोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ माइक्रोग्लियल सेल्स, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 सेल्स हमने पढ़े. कौन से, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सेकंड माइक्रोग्लिया, थर्ड हमने पढ़ा एस्ट्रोसाइट्स, और फोर्थ हमने पढ़ा एपेंडाइमल सेल्स. एपेंडाइमल सेल्स एकदम सिंपल सेल्स होते हैं. देखो ये आपके एपेंडाइमल सेल्स है, एकदम एपिथेलियल सेल्स के जैसे होते हैं. ये एपेंडाइमल सेल्स कैसे दिखते हैं, एपिथेलियल सेल्स के जैसे होते हैं. So they form a single layer of squamous or columnar epithelium, often ciliated epithelium. मतलब इन एपेंडाइमल सेल्स में से क्या निकल रहा है, सीलिया निकल रहा है.
हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। आपने 11वीं में पढ़ा था अलग अलग टाइप के टिश्यूज और अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो ये जो एपेंडाइमल सेल्स हैं ये स्क्वैमस सेल्स है। स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप के या सिलिंड्रिकल शेप के, और इनके ऊपर से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। दे आर ऑफन सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स लाइनिंग द वेंट्रिकल्स और ब्रेन कैविटीज एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आपके ब्रेन में जहां जहां पर खाली जगह प्रेजेंट होगी, ब्रेन में जहां पर भी कैविटी प्रेजेंट होगी, मतलब इमेजिन करो कि ये आपका ब्रेन का सेरिब्रम है, ओके, और ये खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको हम? लेटरल वेंट्रिकल। तो ब्रेन में जहाँ खाली जगह होती है, जहाँ कुछ नहीं होता है, वहां पर आपके ये एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे कॉर्नर कॉर्नर में ये एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं? दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोबेबली ऑल्सो फॉर सर्कुलेशन ऑफ CSF। तो एपेंडाइमल सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ, देखो एपेंडाइमल सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ CSF। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ CSF। तो ब्रेन में जहां जहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में जहां जहां CSF की जरूरत पड़ेगी, वहां वहां पर ये एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ब्रेन में जहां भी खाली जगह होगी उधर एपेंडाइमल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे ताकि वो CSF बना सके। CSF क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब ब्लड में से जो न्यूट्रिएंट्स हमने निकाला जो ब्रेन के लिए एनर्जी देंगे, उस लिक्विड को हम बोलते हैं CSF। ठीक है, सो CSF बनाने का काम कौन करता है? एपेंडाइमल सेल्स इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो जहां जहां पर खोखली जगह प्रेजेंट होगी, जहां पर खाली जगह प्रेजेंट होगी, वहां पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? एपेंडाइमल सेल्स। और एपेंडाइमल सेल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ CSF। इतना समझ में आया आपको? पक्का? देखो हमने 4 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पहला हमने कौन सा पढ़ा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? माइक्रोग्लिया सेल्स। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? माइक्रोग्लिया सेल्स। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा हमने पढ़ा एस्ट्रोसाइट्स। और चौथा हमने क्या पढ़ा? चौथा हमने पढ़ा एपेंडाइमल सेल्स। कौन से सेल्स पढ़े हमने? एपेंडाइमल सेल्स। तो आई होप आपको ये चारों सेल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स देखे जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? 2 टाइप के। पहला है श्वान सेल्स और दूसरा है सैटेलाइट सेल्स। ये दोनों न्यूरोग्लियल सेल्स है। इनका फंक्शन देखो क्या है। ये आपका न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है। एक्सॉन के बाहर जो श्वान सेल प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स क्या करते हैं? दे आर द मोस्ट अबंडेंट ग्लियर सेल्स ऑफ PNS। जैसे हमने पढ़ा था एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोस्ट अबंडेंट सेल्स है, और श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मोस्ट अबंडेंट सेल्स है। श्वान सेल्स का एक ही काम होता है, दे प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द मेड्यूलेटेड नर्व्स ऑफ PNS। हमने क्या बोला था कि CNS में माइलिन शीथ बनाने का काम किसका होता है? CNS में माइलिन शीथ बनाने का काम किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। और PNS में माइलिन शीथ कौन बनाता है? श्वान सेल्स। बट इतना ही डिफरेंस है बस, बाकी माइलिन शीथ सेम रहती है, फैटी सब्सटेंस से बनती है, व्हाइट कलर की रहती है, सब सेम है। बस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो श्वान सेल्स माइलिन शीथ बनाते हैं, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आपकी माइलिन शीथ बनाते हैं। और लास्ट में आता है सैटेलाइट सेल्स। देखो ये जो ब्लू कलर के चिपके चिपके से सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं सैटेलाइट सेल्स। दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। ये कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन की सेल बॉडी के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। इनका एक्स्ट्रा फंक्शन अभी तक पता नहीं है, इनके ऊपर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी तक हमको सिर्फ इतना ही पता है दैट सैटेलाइट सेल्स आर सपोर्टिव सेल्स, दे सपोर्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और जितना हो सके उतना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए हम जल्दी 28 फरवरी से, कब से बोला मैंने? 28 फरवरी से हम आपके लिए सेमी प्रीलिम्स लाने वाले हैं, जिसका टाइम टेबल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया गया है कि हर एक सब्जेक्ट का सेमी प्रीलियम हर एक सब्जेक्ट का होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कौन से चैप्टर, फिजिक्स में से कौन से चैप्टर्स आएंगे, केमिस्ट्री में से कौन से चैप्टर आएंगे, मैथ्स के कौन से चैप्टर और बायो के कौन से चैप्टर्स हैं, ये ऑलरेडी हमने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया है। आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाओ और ज्ञान लैब सर्च करो।
ज्ञान लैब को ज्वाइन करो, आपको सारा टाइम टेबल मिल जाएगा। तो 28 फरवरी से हम आपके लिए सेमी प्रीलिम्स लेकर आ रहे हैं, वो जरूर अटेंड करना। एंड आई होप आप हमारा क्रैश कोर्स भी अटेंड करते हो, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम आपको प्रीवियस ईयर्स के एंट्रेंस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। बायोलॉजी में स्पेशली हम प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस क्वेश्चंस होते हैं, बायो में भी और फिजिक्स में भी, हम उसकी प्रैक्टिस आपको कराना स्टार्ट कर दिए हैं। बायो में मैंने स्टार्ट कर दिया है, फिजिक्स में सर जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो क्रैश कोर्स का लेक्चर सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। सुबह 8 बजे होता है, शाम को 10 बजे होता है। इसका पूरा टाइम टेबल टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां बहुत इंफॉर्मेशन है। ओके, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, वहां हम बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए गिने चुने दिन बचे हैं और टेंटेटिव टाइम टेबल आ गया है, कंफर्म टाइम टेबल भी आ जाएगा। 1-2 दिन का ही फर्क होगा, बस आप टाइम टेबल का इंतजार मत करो, अब आप पढ़ना चालू कर दो और फटाफट हमारी टेस्ट सीरीज की मदद से अपने एग्जाम्स देना चालू कर दो। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो, ताकि हम क्रैश कोर्स में आपको इंग्लिश के टिप्स देना भी स्टार्ट कर सके। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने का मैं वेट कर रही हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको इंग्लिश के टिप्स देना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो फटाफट चैनल को शेयर करो, ढिंडोरा पीटो, फ्रेंड्स के साथ भेजो और पढ़ना स्टार्ट करो। चलिए, तबीयत का ध्यान रखो, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अच्छे से ध्यान रखो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, सो कम, सो मत ज्यादा, पढ़ाई करो, मेहनत करो। चैनल को शेयर करो, लाइक बटन पे क्लिक करो, ज्ञान लैब बटन को सब्सक्राइब करो और बने रहो हमारी चैनल के साथ। चलिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।